أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. ربكم أعلم بما إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله सुभान अल्लाह। वंस अगेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 रमज़ान मुबारक है। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उनका दिन है आज, और आज जो हम बात करेंगे वो उसी हवाले से करेंगे। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24 को यहाँ तिलावत किया गया। तर्जुमा यह है, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि इसके सिवा किसी को ना पूछो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएँ तो उनसे हूँ उफ तक ना कहना, और उन्हें ना झिड़कना, और उनसे ताज़ीम से बात कहना, और उनके लिए आजिज़ी का बाजू बिछा नरम दिली से और अर्ज़ कर कि ए मेरे रब, तू इन दोनों पर रहम कर जैसा कि इन दोनों ने मुझे छुटपन छोटी उम्र में पाला। अब यहाँ बड़ी कमाल बात है। मैं नया पाकिस्तान आया था तो वहाँ मुझे पहली बार ये पता चला कि पाकिस्तान में ओल्ड होम्स होते हैं। मैंने उस वक्त भी इसकी मुखालफत की थी, आज भी करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि ओल्ड होम्स नहीं होने चाहिए, लेकिन उन ओल्ड होम्स के अंदर जीते जागते इंसान ऐसे भी मौजूद होते हैं जिनकी औलादें इसी दुनिया में मौजूद हैं। वो बेयारो मददगार नहीं है, बेआसरा नहीं है, लेकिन वो वहां उनको ओल्ड होम में छोड़ाते हैं। फिर मैंने ईदी में एक शो किया, ईदी सेंटर में एक शो किया उसी ओल्ड होम के अंदर, और वहाँ मैंने जो मंजर देखा, वहाँ पर एक लफ्ज़ यूज़ होता है जिसको कहते हैं मुलाकात, कि आपकी मुलाकात आई है या आपकी मुलाकात नहीं आई। पूरा साल वो माएँ इंतज़ार करती हैं कि उनका बच्चा या उनका भाई या उनका बेटा आके उनसे मिल ले। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जिसने अपनी माँ को वहाँ ला के छोड़ा और उनसे कहने लगा मैं 20 मिनट के बाद आता हूँ। उसकी माँ को नहीं पता था ये जगह कौन सी है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। इतनी तकलीफ हुई, और मैंने प्रोग्राम वो जिस तरह से किया है, आज भी आपको कहीं YouTube पे मिल जाएगा। लिटरली मेरी हिचकियां बंद गई थी। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं पाकिस्तान में हूं या मैं किसी और मुल्क में आया हूं। हम जो अलमबरदार हैं, हम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम जो ये कहते हैं कि हम माँ बाप के साथ एहसन सलूक करेंगे, हम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो अपनी जन्नत का सौदा हम खुद ही कर रहे होते हैं। फिर मैंने हमारे ही मुल्क में देखा। ये सब कुछ शौक था मेरे लिए, और शायद आप लोगों को इसलिए लग रहा हो बिकॉज मैं जिस उम्र में पाकिस्तान से गया था उस उम्र में ऐसी कोई बातें मैंने सुनी नहीं थी, और जब मैं आया था तो 14 साल का अरसा गुजर चुका था। उसके बाद मैंने ऐसे भी देखा कि लोगों ने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अपने माँ बाप पे हाथ उठाए हैं, धक्के देकर बाहर निकाला है। आप मुझे बताइए हम किस जगह हैं? और आज बड़ी आसानी के साथ ये कह दिया जाता है मुझे आप जितना दकियानूसी मानना है मान लीजिए।
जितना पुराना समझना है समझ लीजिए। मैं आज भी ये समझता हूं दादी नानी के साथ रहने में जो मजा है वो अकेले रहने में नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे आप जो मर्जी कह लीजिए कि जी मैं मशरिक का पैरोकार हूं। हाँ जी हैं हम। तो क्या मगरिब की सारी बातें सही हैं? तमाम बातें उनकी ठीक है? ऐसा नहीं है। ये बात याद रखिएगा कि अगर हम अपनी चीज को नहीं अपना सकते तो गैर की चीज पे तो हम जाके तकसीम हो जाएंगे। आप सोचिए कि आज फी जमाना अगर हम देखें तो माँ बाप के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम है अपनी गाड़ी के लिए काम करके पैसा कमाने में। हमारे पास टाइम है अपने 500 गज के बंगला बनाने के लिए पैसा कमाने में। हमारे पास टाइम है वेकेशंस के लिए। हमारे पास टाइम है कि हम अपने दोस्तों में बैठ जाए। माँ बाप के लिए टाइम नहीं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। जब हमारी जिम्मेदारियों का वक्त आता है तो हमारे पास वक्त ही नहीं। फिर एक मेरा आपसे सवाल है और अपने आप से सवाल है। बचपन से सुनता आया वक्त नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, मौत आ गई, वक्त नहीं मिला। तो वक्त गया कहां? कोई भी तो काम पूरा नहीं कर पाए। मोहब्बतें पूरी नहीं कर सके, सच पूरा नहीं बोल सके, देखभाल माँ बाप की पूरी नहीं कर सके, रिश्तों की कदर पूरी नहीं कर सके, इल्म पूरे तौर पे हासिल नहीं कर सके। तो ये अधूरी सी जिंदगी जी ली और ऐसे ही चले गए। इस अधूरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कुल्लिया जो है वो आपके वालिदैन है। हम आज जो कुछ हैं कहीं ना कहीं अपने वालिदैन का परतो होते हैं और हमारे ही जरिए हमारे वालिदैन हम में जिंदा रहते हैं और हमारे बाद हमारी नस्लों के जरिए हमारे वालिदैन फिर जिंदा रहते हैं। आप सोचिए कि क्या आज की ट्रांसमिशन सिर्फ ट्रांसमिशन होगी या आज के बाद हम अपने माँ बाप को गले लगाएंगे और कहेंगे आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी अम्मा एंड आई लव यू। क्योंकि एक बार अगर वो चले जाएं तो ये रिश्ता दोबारा नहीं पलटता। कामरान भाई आपके कलाम से आते हैं। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जलालुहू, तेरी ज़र्रे ज़र्रे में है नमो, तेरी शान जल्ला जलालुहू, तेरी कुदरतों शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तू मुहीत आलम रंगो तेरी शान जल्ला जलालुहू, जिसे चाहे तू वो अजीज है, जिसे तू न चाहे जलील है, तेरे हाथ जिल्लतो आबरू, तेरी शान जल्ला जलालुहू है, रियाज़ ख़ास्ता की इल्तिजा
मेरा चाक दामा भी हो रफू, मेरा चाक दामा भी हो रफू, तेरी शान जल्ला जलालुहू, तेरा फैज़ फैज़ अमीम है, तू ही मेरा रब करीम है, मेरे दिल में है तेरी आरज़ू, मेरे दिल में है तेरी जुस्तजू, तेरी शान जल्ला जलालुहू, तेरी शान जल्ला जलालुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, ऑफ कोर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब, प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब और डॉक्टर जमील राठौर साहब। कामरान शेख भाई जो हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आज दिन बहुत बड़ा है। हज़रत खदीजतुल कुबरा आपका दिन है, तो हम आगाज़ भी उसी से करते हैं। माँ पे बात हो रही है। डॉक्टर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया वासिअल करमी। अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान अज़ीम है हम पर कि उसने हमें उन ज़वात मुक़द्दसा से जोड़ दिया कि जो ज़वात मुक़द्दसा कायनात के लिए रोशनियाँ ही रोशनियाँ हैं। कुरान करीम ने तो उसूल बतला दिया कि माँ बाप से कैसे गुफ्तगू की जाए, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे ने अमली तौर पर वो सारे उसूल अपना के बतला दिए कि हज़रत खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनको आमतौर पर हज़रत खदीजा कहा जाता है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हमारी माँ, उन्होंने किस तरीके से सरवर किश्वर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, नबुव्वत को अपनी मोहब्बतों के साथ आगे बढ़वाया, और फिर अपने घर में शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात को किस तरीके से नमूने अमल बनाकर हसनैन करीमैन, और उसके बाद वो सारे उसूल बता दिए कि पाक के तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान। और ये घराना नूर का इस वजह से है कि इस घराने में अदब बुनियादी तरबियत है। कैसे माँ का अदब किया जाए, कैसे बीवी का अदब किया जाए, कैसे घराने को औलाद की तरबियत के जरिए दूसरों के लिए नमूने अमल बना दिया जाए। इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताबुल्लाह व सुन्नती, या इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताबुल्लाह व इतरती। अब कुरान भी तरबियत की बात कर रहा है, और फिर ये जिस ज़ात गिरामी का आपने हवाला दिया
और ये जो आज का दिन है, मैं कहता हूँ कि ये इस्लाम हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नज़र करम का सदका है कि जिसकी वजह से हमें ये नसीब हुआ कि गुफ्तगू कैसे की जाती है और अल्लाह की राह में कैसे माल को खर्च किया जाता है, और किस तरह सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह एक खातून खड़ी होती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की हुजूर फरमाते हैं कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दो। तो पूरा वाक़या कुरान करीम का और पूरा वाक़या मुफस्सिरीन ने, चाहे वो मदारक हो, इब्न अब्बास हो या कर्तबी हो या दीगर आज के दौर के तफासिर हो, सब इस बात पर शाहिद है कि हुजूर का साथ देने वाली ये मेरी माँ किस तरीके से नस्लों की ताबीर व तशरीह करके ये बतलाती है कि हर ताकत जो रूहानियत की सूरत में पनपती है उसकी पुष्ट पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों के साथ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। कोई शक। और एक बात साहिर भाई अर्ज करते चलूं, क्या सबब है कि आज आपने जो अपने सरनामा कलाम में जिन तकलीफ दे अनासिर तरकीबी की तरफ इशारा दिया, आपने ओल्ड एज की भी बात की, उन रिहायशी इलाकों की भी बात की, उन गरीब माँ और बाप की भी बात की कि जिनसे कहीं कहा जाता है कि मैं 10 मिनट बाद लौट रहा हूं, और फिर उसके बाद वो कैफियत जिनसे आप गुजरे, आपने उसका भी तज़किरा किया। इस बेहिसी का सबब क्या है? इस बेहिसी का सबसे बड़ा सबब यह है कि हमने अपने किरदार से इन पाकीज़ा किरदारों को निकाल दिया है, अपनी जिंदगियों पर उन असरात को कबूल ही नहीं किया कि जिनके जरिए कोई ये कहे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से अपने से जो बड़े थे, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, गैर मुस्लिमों से भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से एहतराम के साथ पेश आते थे, और सरवर किश्वर रिसालत अगियार जब आते जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, कैसी अपनी काली कमली उतार कर बिछा देते कि आप इस पर बैठिए। तारीख इस बात की भी शाहिद है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में गैर मुस्लिमों से जब गुफ्तगू की, जिनका कोई ताल्लुक बराह रास्त इस्लाम से नहीं था, किस तरीके से हुजूर ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और ये कहा कि ये बड़े हैं उम्र के एतबार से। और वो तरबियत जो नजर आती है कि कैसे माँ बाप से गुफ्तगू की जाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के मदीना मुनव्वरा से मक्के शरीफ की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं, सिर्फ वाक़े की तरफ इशारा करते हुए बात को ख़त्म करूँगा क्योंकि हमारे जय्यद उलमाए कराम और हमारी बहन सब बैठे हुए हैं और ये लबकुशाई आप सबके सामने कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पाकीज़ा हस्ती के जब मज़ार मुबारक की ज़ियारत की, जो उनकी वालदा है हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो आंखों से अश्क जारी है और मुखातबत मोहब्बत में ए मेरी माँ, ए मेरी माँ, तेरे इस एहसान का मैं बदला नहीं उतार सकता कि तूने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को इस माशरे में जन्म दिया। और फिर उसके बाद वो तारीख साज जुमले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो सहाबा ने भी पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, कहा कि ये सुनते भी हैं और देखते भी हैं। सुभान अल्लाह। इस पर एक मारूफ मुफक्किर है इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी, उनकी बहुत मारूफ किताब है जिस किताब का नाम है किताब रूह। जरा उस तरफ रुजू कीजिए तो आपके जहनों से बहुत सारे पर्दे और बहुत सारी बातें ऐसी जिन्होंने गलतफहमियां पैदा की है वो हट जाएंगी। और सिर्फ देखिए अभी जो आप डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, कतई कलामी माफी, मैं उस जगह से आगे निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं उस जगह से आगे गया ही नहीं। कमाल आपने बातें की और एक बात तो आपने ऐसी कर दी है, शर्म आनी चाहिए हम सबको, शर्म आनी चाहिए। वो कौन है? रहमतुल्लिल आलमीन, सरवरे कौनैन, जिनकी वजह से दोनों जहान तख्लीक हुए हैं, या जितने भी जहान हैं तख्लीक हुए हैं, ठीक है। वो अपनी चादर बिछा रहे हैं ताजीम में, बिल्कुल आप उठ के खड़े हो रहे हैं। आज हमारे यहाँ खुदा ना करे अगर आप छोटे से अफसर बन जाएं तो आप हाथ मिलाने से गुरेज करते हैं,
वाह 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 आप अपने प्रोटोकॉल लगवाते हैं। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताइए हम कहां गलत हैं? हम हर जगह गलत हैं, मैं कसम खा के कह सकता हूं हर जगह गलत है। और इकबाल ठीक कहते हैं, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है कि लौह कलम तेरे हैं, लेकिन सवाल ये है कि कैसे। मैं उस जगह से आगे गया ही नहीं। हम तो वो नबी आखिर ज़मा है। आज मैं वज़राए आज़म की तो बातें ही छोड़ दें, मैं एक आम आदमी की बात करता हूं। कर्रो फर के साथ आता है, गाड़ी से उतरता है तो ऐसा लगता है दुनिया पे एहसान करने आया है। उसके बाद हम ये उम्मीद रखते हैं कि लोग हमें ताज़ीम देंगे। याद रखिएगा, कभी उस माशरे की इज्जत नहीं हुई जो माशरा एक दूसरे की इज्जत नहीं कर सकता। ब्रेक लीजिए। अच्छा जी, वंस अगेन वापस आ गए हम। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन पहले ज़रा मैं किचन की तरफ चले जाऊँ, देखूँ वहाँ हाल अहवाल क्या है। ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफैरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। और ये आपके पीछे एक आदमी छुपा हुआ है, चले जाओ यहाँ से तुम। थैंक यू वेरी मच, कोई बात नहीं। अच्छा जी, आज हमारे टैंक के किचन में बन रहा है दही के बैंगन, और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी होती है। ये हैदराबादी रेसिपी है और लोग इसको बहुत पसंद फिर तो आप बहुत कमाल बनाती होंगी। नहीं, मैं हैदराबादी नहीं हूँ, मैं बिहारी हूँ। नहीं, लेकिन आप हाँ, आपके यहाँ हमने खाए ना। हाँ, तो फिर इसीलिए तो बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप हैदराबादी हो तो ही बनाए हैदराबादी चीजें। हाँ। अच्छा, इसके साथ हम बना रहे हैं मिंट मार्गरीटा, जो कि इफ्तार के लिए बेस्ट है, क्योंकि मिंट इसमें मौजूद है तो ये आपको सूदिंग देगा। सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो टैंग लेमन के साथ मैं बना रही हूँ। तो टैंग लेमन आपको विटामिन सी का, डी का और जिंक का बूस्ट देगा, इम्यूनिटी का बूस्ट देगा, और साथ में आपको एनर्जी लेवल भी देगा। तो यहाँ पे मैं बताती चलूँ, यहाँ पे हमने जो है वो बैंगन को थोड़ी देर 10 मिनट नमक वाले पानी में भिगो के रखना है। उसके बाद मैंने इसको हल्के से, मतलब 2 टेबलस्पून ऑयल में इसको इस तरह से हल्का सा सौते कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑयल लिया हुआ है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। जब ये प्याज पिंक कलर में हो जाएगी तो इसमें मैंने ऐड करना है लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कुटी लाल मिर्च, साबित धनिया कुटा हुआ, नमक, हल्दी और लहसुन चॉप्ड हुआ हुआ। ये चीज़ें करके मैं ग्रेवी बना लूँगी। उसके बाद मैं आपके सामने सर्विंग करूँगी। यहाँ पे मैं आती हूँ और इसके साथ साथ मैं बना रही हूँ टैंग का मार्गरीटा। तो मैं रेसिपी को कंटिन्यू करती हूँ और हम शो को भी कंटिन्यू। अच्छा, वैसे कमाल बात ये है, बड़ी ज़बरदस्त बात ये है कि खाना हो या ज़ख्म, दोनों को नमक की ज़रूरत है। हाँ। आइए जी, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप देखिए तो सही, दोनों ही ये तभी हरे होते हैं जब इसमें नमक पड़ जाए। तो नमक जिंदगी में इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ना हो लेकिन इतना हो कि एहसास होता रहे। सर भाई, मुझे एक शेर का याद आ रहा है सर, अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि आपने नमक की बात की। तो जराहतु सिनान लहु तियाम, जराहतु सिनान यानी जो दांतों का जो जख्म है या जितने से जख्म जो लग जाते हैं, तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं मरहम है, ठीक हो जाता है। वला यल्तामु मा जरिहल लिसान, लेकिन जो ज़बान से घाव लगा दिया है उसके लिए कोई मरहम नहीं है। क्या बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नमक की बात चल रही है। नमक बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी नमक हलाली है। क्या बात है। हाँ, और उस्ताद ग्रामी ने कहा तो जर्महु सगीरुन व जुर्महु कबीरुन, कि है तो बहुत छोटा ऑर्गन लेकिन इसके जराइम बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा साहब, गुफ्तगू की तरफ आते हैं। तो सैयदा आलम सैयदा खदीजा अल कुबरा मलिकतुल अरब, फर्स्ट बिजनेस लेडी ऑफ द इस्लाम, हम उनके यौम पर उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान कर रहे हैं। तो उम्मुल मोमिनीन के हवाले से, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, बस एक इशारा देते हुए चला जाऊँगा कि मैं समझता हूँ हर माँ को
अपनी औलाद की तरबियत इस तरह करना चाहिए जिस तरह उम्मुल मोमिनीन ने की है। सुभान अल्लाह। और जब उम्मुल मोमिनीन तरबियत करती हैं तो फिर क्या होता है, फातिमा तो ज़हरा पैदा होती है, जाहिर है, ठीक है ना, वो काबिल तकलीद खातून पैदा होती है और उनकी औलाद का तसलसल पैदा होता है जो करबला में जाकर बकाए इस्लाम का सबब बन जाते हैं, बुनियाद इस्लाम का सबब बन जाते हैं। तो वहीं से अगर तरबियत अच्छी हो तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि फिर औलाद माँ और बाप से किस तरह एहतराज कर सकती है, किस तरह दूरी इख्तियार कर सकती है। कहीं ना कहीं तरबियत के अंदर कोई डेफिशिएंसी, कोई फॉल्ट रह गया था। साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, इसको आप भी कह दीजिएगा, क्योंकि आपने करबला का जिक्र किया तो एक बात मैं तारीख़ के हवाले से कह रहा हूँ और इसको मैं बबांगे दोहल कह रहा हूँ। ये तो पिछले कुछ सालों से ना एक नया बयानिया, एक नए रेटरिक को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, उसको मत सुनिएगा। करबला वही है जो हमने बचपन में सुनी थी, उसके हकाइक वही हैं जो हमने बचपन में सुने थे। ये जो आप सबको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो प्रोपेगेंडा है इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था साहिर भाई कि ये बतने मादर से जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वहीं से आप तो माशाल्लाह साइंस को समझते हैं, वहीं से उसकी तरबियत बतने मादर से शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है ना। हमारे औलिया किराम ऐसे गुजरे हैं कि जो पता चला उस्ताद के पास गए तो पता चला कि 17 पारे कुरान ऑलरेडी वो हिफ्ज़ है। पूछा ये किस तरह है, माँ से पूछा गया तो बताया गया कि मेरी माँ ने बताया कि मैं जब तुम बतने मादर मैंने 17 पारे ही तिलावत किए थे। सुभान अल्लाह। तो ये असरात आते हैं माँ बाप के, ठीक है ना। और अगर कोई बदकिस्मत बच्चा अपनी माँ से दूरी इख्तियार कर ले तो मैं समझता हूँ कि बुढ़ापे में इवन माँ और बाप अपनी ज़रूरतों के लिए बच्चे से कुछ कहते हुए डरे, कहना तो दूर की बात है, अपनी ज़रूरतों के लिए अपने बच्चों से कहते हुए डरे, तो मैं समझता हूँ उस बच्चे ने, उस औलाद ने अपने लिए मगफिरत का दरवाज़ा बंद कर लिया। हमें तो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, ताही माज़ूर दोबारा कत करा, मगफिरत का दरवाज़ा तो बंद हो ही गया, लेकिन एक हैरत अंगेज़ बात और भी है, अल्लाह ताला किसी चीज़ को भी वहां तक भी नहीं रखेगा, यहीं दिखाएगा आपको। तरक्की का रास्ता आपने बूढ़ा भी होना है जी, आप भी उसी जगह। मैंने एक ड्रामा लिखा था, उसका नाम था 4 दिन, तो उसमें स्टेज थिएटर था 4 दिन, तो उसमें मैंने एक बूढ़े का किरदार अदा किया था और मेरे एक दोस्त थे शहजाद रजा, वो भी बूढ़े थे, तो उनके बच्चा उसको छोड़ के चला जाता है ओल्ड होम में। तो जब मैं उसके बेटे को बुलाता हूँ, हम दोनों को ये पता चला है कि हम दोनों मरने वाले हैं, मैं और शहजाद भाई दोनों मरने वाले हैं। तो मैं उसको बुलाता हूँ, मैं कहता हूँ तुम याद रखना, आज तो तुम अपने बाप को छोड़ के जा रहे हो और इसके मुकद्दर में तुमने एक तारीख कमरा दे दिया है, लेकिन तुम यकीन जानो 20 बरस बाद तुम्हारा मुकद्दर भी एक तारीख कमरा ही है, और तुम इसी तरह से बैठ के अपने ही बेटे को याद करोगे और तुम्हारा बेटा आके नहीं देगा। सर तो मैं बस आप ही की बात को जब आपने बयान किया तो मुझे अपनी आप बीती एक याद आ गई कि मैं एक जगह पर मौजूद था और वहाँ से मेरे कज़न है डॉक्टर असगर हाफिज़ कुरान भी है, तो इत्तेफाक से वो अपने ससुराल आया हुआ था, कराची से दूर, उकाड़ा से करीब। उर्स था मेरे पीर साहब का, हज़रत करमा रहमतुल्लाह अलैह, तो वो वहाँ पर आए, इत्तेफाक से उसका ससुराल भी था। अपने हाथ में, अपनी गोद में उसने अपना बच्चा उठाया हुआ, तो मैंने उसे प्यार किया, दुआ सलाम हुई। मैंने कहा तुम कराची गए हो अपने वालिदैन के पास? उसने कहा नहीं जमील भाई टाइम नहीं मिला। असगर अगर तुम सुन रहे हो तो तुम्हारी बात मैं कर रहा हूँ, डॉक्टर असगर। उसने कहा कि नहीं मुझे वक्त नहीं मिला और मैं वापस चला जाऊँगा, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आया हूँ। मैंने कहा ये तुम्हारा बच्चा तुम्हें कितना प्यारा है? कहा बहुत प्यारा है। तो मैंने कहा तुम्हारी माँ बाप को भी तुम इतने ही प्यारे हो, जिस तरह तुम इसे गोद में खिला रहे हो तुम्हारी माँ बाप ने भी तुम्हें गोद में खिलाया है। बेशक। जाओ जाकर अपनी माँ की कदम बोसी करो। और मैंने हदीस मुबारक सुनाई कि मैंने कहा हुजूर ने क्या फरमाया पता है? तुम पीर साहब के पास आए हो, इनकी भी यही तालीम है, लेकिन उससे पहले पीरों के पीर की ये तालीम है, मन कबला बैना आईनी उम्मी काना लहू सितरम मिनन नार, कि अगर बुढ़ापे में तुमने अपनी बाप के इन 2 आंखों के दरमियान पेशानी पे माँ को अगर बोसा ले लिया तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे और जहन्नम के दरमियान एक पर्दा कायम कर देगा। जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। ये सब कुछ सुना है हमने।
तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे बड़ों को बच्चों की तरबियत करते रहना चाहिए, ताकि अगर वो भूले हुए कहीं चले गए तो कम से कम शाम को घर वापस आ जाए। उम्मुल मोमिनीन की बात हो रही थी तो तरबियत की बात हो रही थी, तो आपने किस तरह तरबियत बच्चे सीखते हैं। आपने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही मुबारक नाजिल हुई, आपने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, अब के आवारीज़ बशरी पर एक कैफियत तारी हुई। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कुबरा क्या फरमाती है, वल्लाहि ला युग़ज़ीक अल्लाहु अबदा। हर माँ को अपनी बच्ची जब ससुराल जाए तो उसको ये तोहफा देना चाहिए, हदीस मुबारक हम नहीं देते, हम फ़कत दीगर चीज़ें देते, ये तोहफा भी ज़रूर देना चाहिए। तो आपने फरमाया वल्लाहि ला युग़ज़ीक अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे शोहर नामदार, अल्लाह आपको कभी आपके करीब बुराई को नहीं आने देगा। क्यों? इसलिए कि इन्नका लतसिलुर रहमा, आप सिले रहमी करते हैं, आपने रिश्तेदारों से कभी मुंह नहीं मोड़ा, हमेशा उन्हें सीने से लगाया। व तहमिलुल कल्ला, जो बोझ नहीं उठा सकते आप उनका बोझ उठाते हैं। व तकरी ज़ैफ, आप मेहमान नवाजी करते हैं। व तक्सिबल मादूम, और वो लोग जो कमा नहीं सकते आप खुद उजरत मजदूरी करके उन्हें मेहनत और मजदूरी का सिला खुद देते हैं, पैसे जाकर देते हैं। और फरमाया इन्नका लतसिलुर रहमा, और बेशक अल्लाह तबारक व तुईनु अला नवाइबिल हक, और जो नेकी के काम होते हैं या रसूलुल्लाह आपसे बढ़कर कौन सबकत करता है, कौन कंपटीशन करता है। वल्लाहि ला युग़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं होने देगा, कभी आपके करीब बुराई आने नहीं दे। कौन दे रही है? ये आपकी ज़ौजा मोहतरमा तसल्ली दे रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब कोई रिश्ते इसके साथ अपने शोहर के पास जाए तो माँ को सबसे पहले यही तालीमात देना चाहिए। और वालिदैन की बात आई तो हुजूर अकरम तारदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर है हुजूर नब्बाज़ आलम थे, हकीम आलम थे, जिसमें जो डेफिशिएंसी होती थी आप उसके सामने उसकी डेफिशिएंसी को किस तरह पूरा करते। आपने देखा कोई सफाई पसंद नहीं है तो आपने फरमाया पता है क्या, सफाई निस्फ़ ईमान है। आपने देखा कोई नमाज की तरफ नहीं जाए, आपने फरमाया कि तुम्हें पता है कि जन्नत की कुंजी नमाज है। तो आप इस तरीके से लोगों को ग्रूम किया करते थे। लिहाजा आपने किसी के अंदर देखा तो आपने फरमाया पता वालिदैन का क्या मकाम है। आपने फरमाया कि मन यंज़ु इला वजही वालिदैहि इल्ला कुतिब लहू बिही हज्जतानी मबरूरतानी। हो सकता है तुम हज करके आओ, उम्रा करके आओ, लेकिन कबूलियत की गारंटी नहीं। लेकिन फरमाया मोहम्मद तुम्हें कबूलियत की गारंटी दे रहा है कि बुढ़ापे में अगर आपने सुबह उठकर अपने वालिदैन को एक मोहब्बत की निगाह से देखा तो अल्लाह 2 हज्जे मकबूलो मंजूर का सवाब आता फरमाता है। सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह हर दफा ऐसा होगा? फरमाया अल्लाह तबारक व तआला की रहमत में कोई कमी नहीं, जितनी मर्तबा देखोगे उतनी मर्तबा अल्लाह हज्जे मकबूलो मंजूरो मबरूर का सवाब आता फरमाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ना। अब देखिए ये जो बहस हो रही है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की वजह से। जोर किस बात पे है? रिश्ते पे जोर है, मोहब्बत पे जोर है। ये बता दो, देखिए साहिर भाई आपने ओल्ड होम की बात की, यहाँ तो हुजूर फरमा रहे अपने वालिदैन को रोजाना देखो। हाँ रोजाना, वही अब मैं उसी और हम ओल्ड एज हाउस में ले जाकर उसी तरफ उसी देखिए जिनका कोई नहीं है जरूर ठीक है, लेकिन अव्वल तो खैर बहरहाल चलें वो बात बहुत आगे चली जाएगी। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि वहां भी क्या दर्स है। दर्स एक ही चीज का है कि दर्द है उसे महसूस करें। ये जो इकबाल ने कहा था ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करोबिया तो है ही, कम तो नहीं है। आप खैर जाने दीजिए, बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक चली जाएगी। सोचिए हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, आप क्या ताकीद कर रहे हैं कि आपने क्या करना है और हम क्या करते हैं। ब्रेक लीजिए।
मुश्किल किस्मत के फासला ये चंद गाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासरा। तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासरा कि कभी जो की गली में कयाम हो जाए। कभी जो की गली में कयाम हो जाए। हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। वंस अगेन जी, वेलकम बैक। और आपा आपकी तरफ आता हूँ। जिक्र है माँ का और उम्मुल मोमीन हज़रत खदीजतुल कुबरा का। आप कहिए। माँ ज़िंदगी का मरकज़ सब्र व करार है। माँ ज़िंदगी का मरकज़ सब्र व करार है। माँ लुत्फ़ है, सुकून है, शफ़क़त है, प्यार है। परवरदिगार आलम जिनकी माएँ हयात हैं, रब्बुल आलमीन उनको तूले उम्र अता फरमाए। और जो दुनिया से गुजर चुकी हैं, परवरदिगार आलम आलम बरज़ख़ में उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा का तज़किरा है। फलक निशा अर्श मरतबत कहकशा कदम खुश नज़र खदीजा और बदन सदाकत सर खदीजा सदफ शराफत गोहर खदीजा। वो आल की मादरे गिरामी रसूल की हम सफ़र खदीजा। खुदा के दीन मुबी के ज़ख्मों की दहर में चारागर खदीजा। उसी के दम से जहाँ में महर वफ़ा का चश्मा उमल रहा है। नबी का दीन मुबी उसी मोहसना के टुकड़ों में पल रहा है। सुनो उसी ने किया मुरतब निसा का दस्तूर हुक्मरानी। आज हमारी बेटियाँ क्यों जाती हैं रोल मॉडल की तलाश में इधर और उधर? हमारे पास इस्लाम में बेहतरीन रोल मॉडल्स मौजूद हैं। उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा एक बेहतरीन रोल मॉडल के तौर पर हमारे पास मौजूद है। साहिर भाई, अगर यहाँ पर हमारे नाजरीन में हज और उम्रे की सादत ज़ाहिर सबने हासिल की होगी, तो एक औरत ऐसी थी जो कि अपने जिस्म जान के शौहर के लिए, अपने मालिक के लिए, अपने सर के ताज के लिए
हिरा के पहाड़ की बुलंदियों पर अपने हाथों से खाना पकाकर लेकर जाया करती थी। आज की औरत जो कि तय्युशात की आदत से आदी है, आज की औरत जो कि आसाइशात की आदी है, उस औरत को याद होना चाहिए कि एक इस्लाम की माँ ऐसी गुजरी है, मुसलमानों की एक माँ ऐसी गुजरी है कि जो कि गारे हिरा की बुलंदियों पर जाया करती थी। तो हम उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजा के एहसानात के क्या तज़किरा करें, इसलिए कि खदीजतुल कुबरा ने उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा के ज़रिए अल्लाह ने उस वक्त मुझे साहिब औलाद किया जिस वक्त सब मुझे अबतर के ताने दे रहे थे। खदीजा के ज़रिए अल्लाह ने उस वक्त खदीजा ने मुझे मेरी मदद की जिस वक्त कोई मेरा नासिर और मददगार नहीं था, और खदीजा ने उस वक्त मेरी ताईद की जिस वक्त लोग मुझे मेरी बात पर यकीन करने पर तैयार नहीं थे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजतुल कुबरा के एहसानात को ताज़िंदगी याद करते रहे और ताज़िंदगी उनका तज़किरा करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपा, बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई। रहमत व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमतें, बरकतें, अज़मतें, रफ़तें उन पर नाज़िल हों जो साबरा हैं, जो शाकरा हैं, जो मुनइमा हैं, जो कारिया हैं, जो आबिदा हैं, जो वो जिससे राज़ी हो जाए, रसूल से राज़ी हो जाते हैं, सुभान अल्लाह, और वो जो नबी इस्लाम के दिल का सुकून है और जिनकी नूरे ईमानी इस्लाम आने से पहले अल्लाह ने इंतखाब किया, अल्लाह यश्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन यनीब, जिनका इंतखाब खुद अल्लाह करता है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द औरत के लिबास होता है, औरत मर्द के लिबास होता है। जो इस कायनात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास बनने वाली हैं, उनके नूरे ईमानी सीरत मुस्तफ़ा। बच्चों से मैं कहूँगा कि शेखुल हदीस अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई छोटी सी किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, नबी अलैहिस्सलाम 25 साल के नौजवान हैं और अम्मा आयशा की बसीरत पे लाखों सलाम, आपकी बसारत पे लाखों सलाम। आप उम्मुल मसाकीन हैं उस ज़माने में कि जिस ज़माने में छीनने पे फ़ख्र किया जाता है, लूटने पे फ़ख्र किया जाता है, खींचने पे फ़ख्र किया जाता है। कोई अरब जाहिल मौशे से पूछे, तुम में कोई बांटने वाली है, तुम में कोई तुम में कोई दर्द को समझने वाली है, तुम में कोई अता करने वाली है, कोई गरीबों की सहारा बनने वाली है, वो फ़ख्र से कहते हैं हम में खदीजा मौजूद है। और उनमें पूछा जाए तुम में कोई सादिक है, तुम में कोई अमीन है, तुम में कोई रहम दिल है, तुम में कोई अता करने वाला है, तुम में कोई बांटने वाला है, गरीबों का सहारा बनने वाला है, वो कहते हैं हम में मोहम्मद मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस जोड़े का इंतखाब है। और बीबी खदीजा की नज़र का कमाल क्या है, उलमा मौजूद हैं। बीबी अब्दुल मुस्तफ़ा अज़ीज़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम सामने से आ रहे हैं, बीबी खुतैजा या खतीजा का गुलाम उनके साथ है। आप फरमाती हैं मैं जानती हूँ कि इस पर बादल की सूरत में फरिश्ते साया कर रहे हैं। क्या कमाल है उस नज़र का, जो फातिमा की वालिदा बनने वाली हैं, जो हसन की नानी बनने वाली हैं, जो हुसैन की नानी बनने वाली हैं, जो ज़ैनब की नानी बनने वाली हैं, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसके ख़ानदान से आएगा, इमाम जाफ़र जिसके ख़ानदान से आएगा, उस नानी उस दादी का कमाल क्या है कि उन्होंने फरिश्तों को देखा। और फिर यहाँ बात की जाती है, देखिए अभी कुरान आया नहीं है, हाफिज़ साहब मौजूद है माशाल्लाह, बेहतरीन हाफिज़ हैं। अब इनसे पूछे कुरान का नुज़ूल हुआ नहीं है, मगर जो बुखारी की दोनों हदीस का जो रेफरेंस दिया, वो कुरान अभी आया नहीं है, मगर शान नुज़ूल कुरान को समझती हैं, कुरान के उसूल को समझती हैं, कुरान के रब्त को समझती हैं, कुरान की तरतीब को समझती हैं। बेसहारों का सहारा हैं आप, दुखी दिलों का सहारा हैं आप, आपने हमेशा रहम किया है, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं किया करेगा। और 10-15 साल के बाद वो कुरान की आयतें अम्मा आयशा अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला के हवाले से नाजिल होती हैं। और देखिए यहाँ बीवी कैसी है, जो मलिकतुल अरब, किस तरह की मलिकतुल अरब, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, जहाँ आपका माल तिजारत जाता है। और आप उस ज़माने के इकोनॉमिकल इश्यूज को पढ़ें, उस ज़माने में जब सीरिया में आपका माल पहुँचता था, अब मार्केट ओपन होती थी, जिनके माल से मार्केट ओपन हुआ करती थी वो खुतैजा हैं। और आजी कैसी, इनकिसारी कैसी, रहम दिल कैसी। जब नबी अलैहिस्सलाम से वसी अपना निकाह हुआ ना, अक़्द हुआ है, लोग चांदी और सोने के बर्तन में खा रहे थे, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे लुटा दिया है, आपने अता कर दिया, फरमाया जिसने खाया है वो ले जाए। आज इन सबको हिबा करती है। और माँ कैसी हैं, वो मलिकतुल अरब
जिनका ज़माने में सिक्का चलता है, वो मलिकतुल अरब जब 3 साल घाटियों के आते हैं, 3 साल तकलीफ के आते हैं, 3 साल मुश्किलात के आते हैं, तो वही मलिकतुल अरब बीबी फातिमा, उन पर अल्लाह का सलाम हो, अल्लाह की रहमत नाज़िल हो, वो जिससे राज़ी अल्लाह उससे राज़ी, रसूल उससे राज़ी, वो छोटी सी बच्ची की तरबियत करती है। तरबियत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की किसने? बीबी खुतैजा ने की। तो आज सख्ती का ज़माना हो, मुश्किलात का ज़माना हो, परेशानी का ज़माना हो और आजमाइश का ज़माना हो, तो बीबी खुतैजा ने मुझे सबक दिया है, तुम्हें अपने शौहर को राज़ी करना। और फिर रसूल ने कहा कि अगर तुम्हारी बीवी तुमसे राज़ी हो, बीवी को मुखातिब किया कि देखो तुम्हारा शौहर तुमसे राज़ी हो और तुम मर जाओ, तो तुम इस हाल में मरोगी कि एक कदम ज़मीन में होगा, अगला कदम जन्नत में होगा। आज माओ को बीबी खुतैजा सीखना है कि आपको तवज्जो देनी है, बिजनेस पे भी दें, मगर शौहर भी राज़ी रहे, बेटी भी राज़ी रहे, घर जन्नत का टुकड़ा बन के रहे। आगे सीखना है। ये 1-2 बातें हैं, बड़ी कमाल बातें। अभी जब बात कर रहे थे तो फरमाया कि जब दूसरों के पास पैसा नहीं होता तो आप खुद काम करके उनकी किफ़ालत करते हैं, अपना पैसा आप उन्हें देते हैं। अच्छा, फिर जब बात इस पे आई कि मलकतुल अरब और उसके बाद क्या आलम रहा, आज क्या कोई आज हमारे यहाँ डिवोर्सेस क्यों होती हैं? आप याद रखिएगा, डिवोर्सेस होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? 2 बड़ी वजूहात हैं। ज़हनी हमांगी पहली और दूसरी बड़ी वजह पैसा। तो आज हमारे रिश्ते ये हैं, यहां आ गए हमारे रिश्ते कि पैसा अगर नहीं है तो शौहर या बीवी जाए भाड़ में। आज हम पैसा और हसब नसब देख के शादी करते हैं, खानदान देखते हैं। और एक अजीब सी बात है, मुझे समझ में नहीं आया आज तक ये बात, या शायद मैं ही बेवकूफ हूं, मैं आज तक समझ ही नहीं पाया। आखिरी खुतबा है और आप फरमा रहे हैं किसी अरबी को किसी अजमी से बेहतर कोई बेहतर नहीं है, कोई बदू किसी गैर बदू, किसी गोरे को किसी काले पे फौकियत नहीं है। और हमारे यहाँ यही चीज खत्म नहीं होती कि मैं इस खानदान से हूं, हम इस खानदान की शादी इस खानदान। तुम्हारा कौन सा खानदान है? हम उम्मत मोहम्मदी है, हमारा एक खानदान है। काय का खानदान आ गया? कौन सा खानदान आ गया? खानदान को लेके क्या करोगे तुम? ऊपर तुमसे तुम्हारे खानदान के बारे में पूछा जाएगा। अपनी बेटियों को तुम अपनी बकवास की भेंट चढ़ा देते हो। बच्चों ने खुदकुशियां कर ली इसकी वजह से। आज हम 2025 के अंदर खड़े हैं और हमारे खानदान खत्म होके नहीं दे रहे। हमारा खानदान है, हमारा ये शेवा है। कौन सा शेवा भाई? कहां गुमो? जब कब्र में स्लैब रखी जाती है ना, सारा खानदान आंखें फेरता है। जिनके लिए तुम मरते हो, जिनको आसाइशें देने के लिए तुम मरते हो, वो यूं करके डालते हैं, यूं करके मट्टी फेंकते हैं और ये जा वो जा। उसके बाद वो कब आते हैं? शबे बारात पे आते हैं, अगर आ गए तो। उसके बाद कब आते हैं? शबे बारात के लिए भी मौलवियों ने शक और शुबा डाल के उस रात के लिए भी रोक दिया। अच्छा, मैं वैसे बता रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, सब इससे भी आगे एक और चीज है जो कमाल एक बात है। मुझे ये समझा दीजिए कि जिस वक्त आप रोजे महशर में आएंगे तो आपकी पहचान आपका कबीला होगा, आपकी पहचान आपकी जात होगी, आपकी पहचान कौन होगी? कब्र में आपसे सवाल क्या है? आपकी जात के बारे में है, खुदा और उसके रसूल के बारे में है। क्या कर रहे हैं? होश के नाखून लें, मर जाएंगे, खत्म हो जाएगी कहानी। ब्रेक।
शफद जाबे जमाले ही हसोना जमीओ के सालेगी सल्लू अलैहि वालेही सल्लू अलैहि वालेही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तसव्वुर में तेरी हर शय पे यूं नजरें जमाता हूँ, तसव्वुर में तेरी हर शय पे यूं नजरें जमाता हूँ, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। और आप यकीन माने, हम अपने खद्दो खाल से जो भी लगें, दिल में सिर्फ मोहम्मद, इसके अलावा कुछ नहीं। ये जो गारे हिरा का सफर है ना, ये इश्क के अलावा नहीं किया जा सकता। ये जो सब कुछ दीन की राह में लुटा देने की बात है ना, ये हुब्बे रसूल के अलावा नहीं की जा सकती। कभी किसी इंसान के लिए बगैर किसी गरज के काम करके देखिए, उससे आपका कुछ लेना देना ना हो, वो आपको जानता तक ना हो, और उसके बाद भूल जाइए। जानते हैं क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इस मनसब पे विराजमान किया है कि आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये आपका फर्ज है। आइए शुरू करते हैं अंदाज़े बयां। आज 2 मुकर्रीन हमारे साथ हैं, लेकिन एक मुकर्ररा भी हमारे पास हैं। वो मुकर्ररा हिस्सा नहीं लेंगी हमारी इस तकरीर प्रोग्राम में, मुकाबले में, लेकिन तकरीर कमाल करती हैं। इनका नाम है मिरहा उस्मान। मिरहा उस्मान साहिबा तशरीफ़ लाइए। मिरहा उस्मान जल्दी से आ जाइए मेरे पास। आइए जी, मिरहा उस्मान को लेके आइए। और मिरहा उस्मान जो है वो कहेंगी दिल में कुछ, ज़बां पर कुछ। आ जाओ मिरहा बेटा, आ जाओ। आ जाए, देख के आइएगा। आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई मिरहा बहुत, इधर आइए, यहाँ आइए। देख के चढ़िएगा। इधर मेरा, इस पे आना। देख के, ठीक है? तैयार हैं आप? ओके। क्या करती हैं आप मेरा? स्पीच तो करती हैं, बट पढ़ती हैं जी। कौन सी क्लास में? 2 में। आपने कभी मुझे देखा? मैं 3 में पढ़ता हूँ। नहीं देखा? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको मामा पापा में ज्यादा अच्छा कौन लगता है? मामा। क्यों? पापा थोड़ा गुस्सा करते हैं और मामा नहीं करती। मामा नहीं करती, पापा थोड़ा गुस्सा करते हैं। ओके। और बड़े होके क्या बनेंगी आप? डॉक्टर बनेंगी? पक्का? तो हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, जिस वक्त आप बड़ी होंगी डॉक्टर बनेंगी, तो अल्लाह करे कि हम हों, तो हमें सबको इलाज की जरूरत होगी, तो फ्री कर देंगी जी। दैट्स वेरी गुड। फ्री। मैंने तो अपना डॉक्टर बना लिया जी, अब आप लोग अपना देख लीजिएगा। अच्छा, 3 मिनट होंगे बेटा आपके पास, ठीक है? तैयार है? चलिए, शाबाश कीजिए। लगाती है नारा ये ईमान वाले, लगाती है नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। इब्तिदाई शान मोहम्मद, इब्तिदाई कायनात से पहले अभी मकीनो मकान नहीं बने, ये 2 जहां नहीं बने, कि अहले समा देखते हैं कि जन्नत के माथे पर मोहम्मद का नाम चमक रहा है। विलादत मोहम्मद 12 रबीउल अव्वल, सब सादे कायनात में ऐसा नूर चमका कि सितारे झुक गए, बुर्ज गिर गए। इधर उधर मुस्लिम हैरान है, इधर शाइनान परेशान है कि महल का एक छोटा बुर्ज जमीन फौत हुए, सदियों से आतिश कदम बुझ गया। निशानियां देखकर इनामी किताबों के आलिम पुकार उठे कि आ गए वो शायर उमंग, जिनकी सल्तनत मशरिक़ और मगरिब तक फैली हुई है। मुश्किल से रास्ते आसा हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान। सुभान अल्लाह। वाह, क्या बात है। वेरी नाइस।
बहुत अच्छे। बोलते रहो बेटा, बोलते रहो। आप कहें यहीं तक थी। यहीं तक थी, यहीं तक याद थी, ये तो कर लिए। और आपने इतना अच्छा बोलना कहाँ से सीखा? किसने तैयारी करवाई थी आपको? मामा ने। तो आपके पापा कुछ नहीं करते घर में? क्या करते हैं? क्या करते हैं? चीज ला के देते हैं। चीज ला के देते हैं आपको? अच्छा, आपको क्या चीज बहुत पसंद है? बिस्किट। बिस्किट बहुत पसंद है, पापा ला के देते हैं? जी। ऑलराइट। आपकी मामा कहाँ बैठी हैं? वहाँ पे हैं? आप अपनी मामा को बोले आई लव यू। मामा आई लव यू। पापा के लिए भी बोलिए ना, पापा आई लव यू। एंड अब बोलिए पाकिस्तान आई लव यू। पाकिस्तान आई लव यू। वेरी नाइस। आइए 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 आइए, यहाँ आइए। इनके लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। और मिरहा सर, क्या बॉडी लैंग्वेज और क्या कॉन्फिडेंस और क्या माशाल्लाह हाफजा आपका, देखिए ना कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अल्लाह आपको नातखा बनाए, डिबेटर बनाए और आने वाली जिंदगी में खूब मकाम अता फरमाए। चले अब, ओके चलें भाई। अच्छा, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, हम जा रहे हैं। अच्छा मिरहा, वॉच योर स्टेप, देखिएगा अपना स्टेप देखिएगा। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज मिरहा, और कमाल उन्होंने तकरीर की थी। मुझे लगा कि ये भी उसी पे करेंगी, दिल में कुछ ज़बां पर कुछ, बट नहीं, इनका उन्वान जो था वो जाहिर है वो दूसरा था, लेकिन आमद मुस्तफ़ा और कमाल कोई भी, मैं तो कहता हूँ इनका जो उन्वान था बस वही मुकम्मल है। दिल में कुछ ज़बां पर कुछ, ये उन्वान है। सैयदा औज रिजवी साहिबा तशरीफ़ ले आइए। सैयदा औज रिजवी का ये जो आज तकरीरी मुकाबले का उन्वान जो है वो, उसमें दिल में कुछ ज़बां पर कुछ, इस पर वो आएंगी और बात करेंगी। प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए, आइए यहाँ आइए, तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। सैयदा औज रिजवी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या करती हैं? मैं कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। और शोबा क्या है? फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेरी नाइस। फूड साइंस टेक्नोलॉजी, ये बड़ी बात है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। ये बताइए आगे प्लान क्या है आपके? इंशाल्लाह मैं फ्यूचर फूड टेक्नोलॉजिस्ट बनूंगी, इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर सर्व करूंगी फूड से। इंशाल्लाह खूब मिलावट पे काम कीजिएगा कि हम लोग मिलाना छोड़ दें। खैर, बहरहाल तैयार आप हैं? 3 मिनट का टाइम है, 2.5 मिनट पे बजर मिलेगा, उसके बाद आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर ख़त्म करना है। जजेस को तमाम चीज़ों का पता है, स्टार्ट कीजिए। सदर अली वकार, फ़लस्तीन की सरजमी से उठता शोर हुई, नन्हे नन्हे मासूम बच्चों की सिसकियाँ और बुनियादी ज़रूरियात से महरूम मुसीबत की ज़ंजीर में जकड़े बनिए नो इंसाफ के तलबगार इस माशरे की तरफ निगाह दौड़ाते हैं, मगर अफसोस सद अफसोस सिवाय तसल्ली के कुछ नहीं पाते। हम तो वो लोग हैं जो ख़ुद को मुसलमान तो कहते हैं, चंद जुमले इजहार यकजहती के कह के ख़ुद को उनकी ज़बान, आवाज़ और शरीके गम तक ठहराते हैं, मगर जब बात इसराइली मसनूआत की बाइकॉट पर आते हैं तो हम खुद को इस दिल के हाथों मजबूर ठहराते हैं। सदर अली वकार, अक़वाम मुत्तहिदा का भी कुछ यही किरदार है, जो दिल में कुछ और ज़बान में कुछ, जो सिर्फ एक कठपुतली का किरदार अदा करता है। इस माशरे का वो घिनौना चेहरा जिसमें हर शख्स, इस माशरे का वो घिनौना चेहरा जिसमें हर शख्स, इस माशरे का वो घिनौना चेहरा जिसमें हर शख्स अच्छाई का लिबादा उड़े नजर आता है, जिसमें हर शख्स सखावत का लंबरदार नजर आता है, जिसमें हर शख्स बहादुरी की आला मिसाल नजर आता है, जिसमें हर शख्स हक व बातिल का प्रचार करता नजर आता है, जिसमें हर शख्स जुल्म बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाते नजर आता है। मगर सदर अली वकार, ये वो माशरा है जिसकी ज़ुबान उसके दिल का साथ नहीं देती। वो माशरा है कि अगर बैतुल खला पे भी एराब लगा दिए जाएं तो लोग उसको चूमने लगे। ये वो माशरा है जो झूठी गैरत के नाम पे मजहबी इंतशार फैलाता है। ये वो माशरा है जो गैर मुस्लिम को मजहबी बुनियाद पर कत्ल करके फ़ख्र महसूस करता है। ये वो माशरा है जो झूठ और हकीकत पर से पर्दा उठाने वाले को मौत के घाट उतार देता है। ये वो माशरा है जो बिनते हव्वा पे होने वाली ज़्यादती को दबा देता है और फिर इसी तरह बड़े फ़ख्र से चंद जुमले कह के अपनी जिम्मेदारी से बर्खास्त हो जाता है। सदर अली वकार, हकीकतन इस माशरे के दो रुख, दो मुनाफिक चेहरे हैं जो दिल से तो ज़बान से तो इकरार करते हैं मगर दिल से कबूल नहीं करते। वो लहूलहान पारा चिनार से उठती याहू बुका जिसे फ़िरका बनाना और सूबाई मसला कह के रद्द कर दिया जाता है। वो नन्हा फूल सारे जो इस समाज में मौजूद किसी दरिंदे की हवस बन जाता है। वो सरगोदा का नौजवान जो टुकड़े टुकड़े होकर माँ बाप का गम बन जाता है। वो डंपर तले कुचले जाने वाले लोग जो शहरियों का फ़कत खौफ बन जाते हैं। वो मोबाइल की छीना झपटी में शहीद जाबाक होने वाले नौजवान जो महज मज़ाहिमत पर निशाने इबरत बन जाते हैं।
मगर ये मुनाफिक समाज फ़कत ये सब कुछ सोशल मीडिया पे चंद व्यूज़ के लिए ज़बान पे कुछ और दिल में शोहरत की लालच रखता है। इसलिए अगर मुनाफिकत से बचना है तो दिलो ज़ुबान को साथ लेके चलना है। अगर मुनाफिकत से बचना है तो दिलो ज़ुबान को यकजा करके रखना है। शुक्रिया, वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। माशाल्लाह सैयद औज ने बहुत अच्छा पढ़ा। कुछ थंबल थे, ठीक है ना, तलफ़ुज़ निस्बतन बेहतर था, लेकिन जो कंटेंट है उसमें कहीं ना कहीं आपने ठोकर खाई। जिस तरह बैतुल खला में एराब ज़ाहिर कुरान पे लगते हैं और एराब जो है वो अरबी ज़बान पर ही ज़्यादातर लगते हैं, उर्दू में तो कोई नहीं लगाता, तो ये मुनासिब नहीं, ये तशबीह देना, ठीक है। बाकी ये कि ओवरऑल आपने अच्छा किया, कुछ थंबल ज़रूर थे सर। माशाल्लाह बच्ची ने अच्छा अंदाज़े बयां भी अच्छा था, कुछ कमी कोताही ज़रूर थी। मवाद में जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया इस तरह और बेहतर हो सकता था, और एतमाद माशाल्लाह अच्छा है, जो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बच्ची आगे जाएगी। आपा मेरे ख्याल में तो बहुत बेहतरीन तकरीर थी, इसलिए कि मेरा ये ख्याल ये है कि ये बच्चे, इनके पास कोई भी मसरूफियात की कमी नहीं है, मगर इसके बावजूद ये इस प्लेटफॉर्म तक आते हैं और यहाँ पर अपनी तकारीर पेश करते हैं और अपनी सलाहियतों का इजहार करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। सही बात सर। बेटा जब तकरीर करते हैं ना तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखते हैं कि मुखातब एक नहीं होता, सब लोग होते हैं। अपने बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट को ज़रा सा इम्प्रूव कीजिए। तलफ़ुज़ात में यकीनन गलतियाँ थी, उनमें से चंद एक सिर्फ आपके लिए मैं, वैसे तो डॉक्टर साहब ने बयान कर दिया है। अब ये फ़ख्र नहीं, फ़ख्र है ये लफ्ज़। हकीकत और हकीकत में फ़र्क है, अज़म और अज़म में फ़र्क है। ये तो मामूली सी लफ्ज़िशें हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो बात मुझे महसूस हुई जिस चीज़ की कमी, कि इसमें लहजे का उतार चढ़ाव में ज़रा सा और मौसर तौर पर अगर आप बात करती तो उसका असर मेरे ख्याल है कि तादेर कायम रहता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, एक और इशू होता है, और वो इशू होता है कि जब याद करके बोला जाता है ना, तो फिर अगर कहीं रब्त टूट जाए तो फिर ये प्रॉब्लम्स आते हैं। डेक्लेमेशंस में ज़रूर याद भी किया जाता है, ये सब कुछ होता है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि फिलबदी अगर किया जाए तो वो ज़्यादा असर रखता है, ज़्यादा असर रखता है। लेकिन बहरहाल कोशिश बहुत अच्छी थी। एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और आई जी, आज के दूसरे मुकर्रर हमजा नूर तशरीफ़ ले आइए। हमजा नूर साहब भी बात करेंगे दिल में कुछ, ज़बां पर कुछ। इनसे जानते हैं कि ये ज़िंदगी में क्या क्या कुछ करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। हमजा, क्या करते हैं भाई आप? मैं स्टूडेंट हूँ कराची यूनिवर्सिटी का। और कराची यूनिवर्सिटी में शोबा कीमिया से हूँ वापस। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अभी इस वक्त आप बीएस कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं? जी बीएस कर रहा हूँ मैं। बीएस कर, इसके बाद मास्टर्स करेंगे इंशाल्लाह। तो किस तरफ जाएंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, कहाँ जाएंगे? मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे, चलें, दैट्स वंडरफुल। तो इंशाल्लाह फिर आगे चल के आपसे बड़ी सारी उम्मीदें हैं इंशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। 3 मिनट आपके पास होंगे, 2.5 मिनट पे बजर बजेगा, तो एहतियात कीजिएगा। वी गो। ज़ुबां पे दिल है और दिल बेज़ुबां है, हाय मजबूरी बयां में किस तरह आए जो दिल पे गुजरती है। सदर अली वकार, मैं एक बेबस दिल की बात करने लगा हूँ कि जिसके जज्बात को लफ्ज़ों में ढलने की तमन्ना होती है और जो हालात से परेशान होकर अपने दर्द से ज़बान को हरकत देने की कोशिश करता है, मगर इस ज़बान की बेबसी तो देखिए सदर अली वकार। ज़बान और दिल की ये तज़ाद देखकर, ये तज़ाद मुझे मजबूर करता है कि मैं उन लोगों को आश्कार करूं
कि जो अपने कौल से ये बावर कराते हैं कि हम आवाम की खिदमत को अपनी अव्वलीन ज़िम्मेदारी समझते हैं, मगर हकीकत में वो आवाम के जज्बात को मजरूह करते हैं। सदर अली वकार, ये लोग पाकिस्तान को तकसीम न करने की बात तो करते हैं, मगर हकीकत में पाकिस्तान को तकसीम करने की तमन्ना करते हैं। ये लोग ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि गरीब का बच्चा भूख से नहीं मरेगा, मगर अपनी बेजुबान दिल से ये कहते हैं कि हम ही गरीब का निवाला छीनने वाले हैं। यही नहीं, 2 दिहाइयों से एक मजलूम और बेबस आफिया की कैद से रिहाई दिलाने के लिए ज़ुबान को हरकत दी जाती है, मगर दिल में मफादात को मुक़द्दम करके उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नूर थोड़े से कम हिम्मत साबित हुए। गुफ्तगू बहुत अच्छी थी और वाकई बड़ी अच्छी बोल रहे थे तुम, और बहुत अच्छा मवाद था, अंदाज भी अच्छा था। कुछ थोड़ी सी एनर्जी इसलिए कम लग रही थी कि पीछे से खौफ था कहीं भूल ना जाऊं, ठीक है ना। तो बॉडी लैंग्वेज कम थी, लेकिन मवाद बहुत अच्छा था, स्टेमिना था इनके पास, लेकिन कुछ नहीं करना ज़िंदगी में। देखिए आज भी बहुत सारे लोग इस्तीफ़े मांगते हैं, ये लगा है नहीं इस्तीफ़ा नहीं देना, लड़ना है आखिरी बॉल तक। तो आखिरी बॉल तक आप लड़ें सब, फिर जो भी नतीजा निकले अल्लाह ताला का। भाई आप जिस तरह बाबा इस बच्चे कहते खड़े हो, अच्छा अंदाज़े में है, बिल्कुल एक मुकर्रिर में एक सलाहियत होती है मुतवज्जे करना। और तुम्हारे पास कंटेंट है यार, मवाद है, ऐसा नहीं है। तुम बात कर रहे थे ना, हम चारों मुतवज्जे थे तुम्हारी तरफ, ये बड़ी अहम बात है। और तुम्हारा अंदाज बहुत अच्छा था, बस ये एतमाद था। अब जब खड़े हो गए ना, डट के खड़े हो गए। पापा मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपके सामने हम चारों अफराद हैं। हम लोग अपने बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं और उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। यकीनन ये एक बहुत अच्छी बात है। पापा मैं लोगों में आता हूँ, 5 है। 5 हाँ। मैं भी लोगों में जी 5 है। मुझे लोगों में नहीं शुमार किया। जी डॉक्टर साहब, आप असल में ऐसी मावराई ताकत है जी कि कोई अगर ना भी कहे तब भी आप नजर आते हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपको कहते हैं ना ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट। एब्सोल्युटली। तो योर एब्सोल्यूट ब्यूटी एंड योर प्रेजेंस मेक्स अ डिफरेंस। अच्छा साहिब भाई, आपके सामने बोलना हर किसी का जो है वो इट इज़ नॉट अ जॉक, ठीक है ना। मैं बड़े तहम्मुल की, मुझे पता है कि मैं एक दफ़ा किसी हाफिज़ के पीछे शबीने में खड़ा हो गया, उसको पता चल गया कि पिछली सफ़ में मैं खड़ा हूँ, एक रुकू भी नहीं पढ़ पाया, तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो कभी कभी जब क्विट करें तो आप ज़रा बैक तक दौड़ चले जाएगा। मैं अपने तालिब इल्मी के ज़माने में चला गया, सिर्फ हौसले की कमी है, हौसला ले आओ सब ठीक हो जाएगा। और जी सैयदा औज़ रिजवी साहिबा तशरीफ़ ले आइए, आप तशरीफ़ ले आइए। हाँ गई हैं, इसे मैं बता दूँ ना, क्योंकि जाहिर है इसमें आपको फैसले की ज़रूरत नहीं है। जी खुद आ जाइए बेटा, यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जजेस क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में हर प्रोग्राम में फाइनल के लिए आपको 2 को जाना होता है। नहीं, एक जाएगा। 2 कर दे सर, आप लोग इस्तेमाल करें अगर आप कहते हैं। हाँ, तो आज 2 हैं, दोनों को हम वाइल्ड कार्ड दे देते हैं, ठीक है ना सर, अपना एक। तो मेरे ख्याल में दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ओके। और औज रिजवी साहिबा बहुत अच्छा बोली माशाल्लाह। कुछ अगलात जो उस्ताद मोहतरम ने निकाली वो ज़रूर थी। और ये जो हमारे हमज़ा साहब हैं, ये बोल रहे थे याद नहीं, इनको याद था, बस कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है ना। अपने घर वालों को बिठाया करो और उनके सामने स्पीच करके आया करो, ठीक है ना। ऑडियंस जब बैठ बोल रहे हैं याद कच्चा है। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तो आप लोग कह रहे हैं कि दोनों आगे जाएं? जो तुमने डॉक्टर साहब ने कहा है बिल्कुल 100% मैं साथ। मैं अपने सेव कर रहा हूँ भाई, मैं आगे आने वाले वक्तों के लिए। ये सब आप लोग दे रहे हैं अपने अपने कार्ड्स, दीजिए। वैसे बगैर कार्ड के भी 2 तो आप भेजते हैं ना। मुबारक 1 भेजते हैं। अच्छा 1 भेजते, पिछली दफा 2 थे। अच्छा बहरहाल आप दोनों को आगे कर रहे हैं, आपको इसलिए चांस दे रहे हैं क्योंकि दे बिलीव कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है और आप याद करके आएंगे तो बेहतर परफॉर्म करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके लिए एक बात कह रहा हूँ और आपके लिए एक बात कह रहा हूँ। एक फिल्म है अंग्रेजी की, जॉन कैंडी की, उस फिल्म का नाम है द कूल रनिंग। क्या नाम है? द कूल रनिंग।
जिंदगी में एक बार जरूर देखिएगा। इट इज नॉट अबाउट द ट्रॉफी, इट इज नॉट अबाउट विनिंग, इट इज नॉट अबाउट लूजिंग, इट्स अबाउट फिनिशिंग व्हाट यू स्टार्टेड। कहानी है एक ऐसी टीम की जो जमैका से आती है और बॉब स्लाइडिंग की टीम होती है। बॉब स्लाइड कहते हैं जब बर्फ पे आप एक कश्तीनुमा चीज में बैठते हैं और उसके अंदर आप जाते हैं। ओलंपिक्स का खेल होता है। वहां वो पहुंचते हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, और परफॉर्मेंस देने के बाद जब फाइनल में पहुंचते हैं, उनकी वो एक रेस रह जाती है, तो साजिश के जरिए उनके नट बोल्ट्स को ढीला कर दिया जाता है और वो उनकी जो बॉब स्लाइड है वो डिसअसेंबल हो जाती है। लेकिन वो वहां नहीं रुकते, वो उसी बॉब स्लाइड को अपने कंधे पे डालते हैं और उसी बर्फ के अंदर चलते हुए आखिरी नंबर पे आते हैं। लेकिन वो लाइन जरूर क्रॉस करते हैं और पूरी दुनिया खड़े होकर तालियां बजाती है। इस फिल्म का नाम है कूल रनिंग। इसको जरूर देखिएगा। जिंदगी में कभी भी जीत के लिए मत खेलिएगा। हारना या जीतना बेमाने है। जिंदगी में पैशन के लिए खेलिए। ये जो आग है ये यहां लगनी चाहिए। ब्रेक लीजिए। चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। मुझे इश्क सर वो समर से है,
इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क है तो अली 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 से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मन से है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। बेदम यही तो पाँच है मक़सूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। मैं तो पंजतन का गुलाम हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वो ही ज़ात है, वही जिनको शेर खुदा कहे, जिन्हें बापे सल्ले अला कहे, वही जिनको आले नबी कहे, वही जिनको मौला अली कहे, बस वही पुख्ता है। मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं कमर हूँ शायर बेनवा, मेरी हैसियत ही भला है क्या, वो है बादशाहों के बादशाह, मैं हूँ उनके दर का बस एक गदा, मेरा पंजतन से है वास्ता, मेरा निस्बतों का है सिलसिला, मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे पे कितना नियाज़ करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंजतन का गदा, इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, तो सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम।
अच्छा जी, इफ्तार का वक्त करीब है और जल्दी से बता दीजिए, हम टैंग के किचन में हैं, बता दीजिए। हम टैंग के किचन में मौजूद हैं और टैंग इफ्तार में अगर आप ऐड करेंगे तो वो देगा आपको एनर्जी और इम्यूनिटी का बूस्ट। यहाँ पे मैंने लिया है लेमन टैंग, लेमन एंड पेपर फ्लेवर है इसका, और इसके मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून, क्योंकि इस वक्त मैं बना रही हूँ 2 ग्लास। ओके, और 2 ग्लास के लिए 4 टेबल स्पून बहुत है। 4 टेबल स्पून। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये टैंग लेमन फ्लेवर है जी? जी, लेमन एंड पेपर फ्लेवर है, और इसमें मैंने ऐड किया है ब्लैक सॉल्ट, जो काला नमक हम कहते हैं। इसके साथ मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, और इसमें मैंने ऐड किए हैं पुदीने के पत्ते, साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोडा वाटर। और इसके साथ में पानी ऐड होगा? सोडा वाटर। पानी ऐड होगा या नहीं होगा? नहीं, पानी नहीं ऐड होगा, सोडा वाटर हमने ऐड कर दिया। ऐड किया है और And इसको हम करेंगे यस ब्लेंड। वाह, क्या बात है। यहाँ मैंने ग्लास में ऑलरेडी क्रश्ड आइस और लेमन स्लाइसेस डाले हुए। ओके, ऑल डन जी, वेरी क्विकली। ये टैंग लेमन पेपर जो है वो तैयार है, और कमाल जी, थैंक यू फेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसको सर्व आपने बिल्कुल उसी वक्त करना है, जिस वक्त सर्व करेंगे उसी वक्त बनाना है। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली आई कैन स्मेल दिस, वेरी नाइस, थैंक यू जी वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक कलाम की तरफ आते हैं और उसके बाद क़सस और दुआ। है सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। जब कब्र अंधेरी में घबरा इमदाद मेरी करने आ जान रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। महबूब इलाही सा कोई ना हंसी देखा, ये शान करीमी है, साया भी नहीं देखा। अल्लाह ने चाहना साया भी जुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना हूँ कमली में छुपा लेना। मकबूल दीवानों की मंजूर दुआ
करना जब वक्त नज़ा आए, आका दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है कामल भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब आपकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तीसरे सिपारे का जो पहला वाक़या है बच्चों, वो है मुर्दे कैसे ज़िंदा होते हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह के नबी हैं और उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एक मरतबा अर्ज़ किया, क़ाल रब्बी अरनी, ऐ परवरदिगार आलम, कैफ़ तुह्यिल मौता, तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा, अल्लाह ने कहा, क्या इब्राहीम तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं? फरमाया, अल्लाह यकीन है, बस मैं अपनी आँखों से मुर्दे को ज़िंदा होते हुए देखना चाहता हूँ। समझते हैं, मुर्दा इंसान मर जाता है क्या होता है? मुर्दा हो जाता है। अल्लाह ने कहा तुम एक काम करो इब्राहिम, तुम चार परिंदे लो, उनको पाओ, उनको खिलाओ, उनको पिलाओ, उनको अपने से मानूस करो। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने उन परिंदों को मानूस किया, उनको खिलाया पिलाया। एक अरसे के बाद अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि इब्राहीम इनको ज़िबाह करो, इनके गोश्त को काटो, इनको कीमा बनाओ और चारों को गोश्त आपस में मिलाओ और मुख्तलिफ पहाड़ों में जाकर रख दो। जब मुख्तलिफ पहाड़ों में जाकर रखा, अल्लाह ने कहा इब्राहीम सुम्मत उनयाती ने कहा साया, ए इब्राहीम इनको आवाज़ दो। जैसे ही इब्राहीम खलीलुल्लाह ने मोर को, गिद्ध को, कबूतर को आवाज़ दी कि अल्लाह के हुक्म से आओ, तो इब्राहीम ने देखा कि गोश्त फड़फड़ाना शुरू हुआ, उसमें जान आना शुरू हुई, गोश्त हड्डियों से मिला, हड्डियों पर खाल चढ़ी। और मज़े की बात ये बच्चों नाज़रीन, तो चारों परिंदों के सर इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपने पास रखे थे। वो दौड़ते हुए इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास आए, अल्लाह ने वो ताकत दिखाई उनको, किस तरह अल्लाह जिंदा करता है। वो परिंदे बगैर सर के दौड़ते हुए आए, अपने गर्दन को अल्लाह ने जोड़ा उनको और फिर उन्होंने उनके सामने दाना खाना शुरू कर दिया। तो मेरा रब वो है जो ज़िंदगी देता है, मेरा रब वो है जो जान डालता है, मेरा रब वो है जो अब चाहे तो मुर्दों को जिंदा कर दे। अब आइए दुआ की तरफ आए, इफ्तार का वक्त है। हम सब हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब पे अपना खास फज़ल करम अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि वअस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो जिंदगी गफलत में गुजर गई इसको मुआफ़ फरमा, आने वाली जिंदगी तेरी याद में गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जिस तरह तू चाहता है हम सबको वैसा बना। ऐ अल्लाह हम सबको बिन मांगे अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में सुकून अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में बरकतें अता फरमा। हमारी औलादों को आशिक़ रसूल बना, बारगाह इलाही का मकबूल बना। ऐ अल्लाह हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा। समीना बहन को ब्रेन हेमरेज हुआ है, परवरदिगार उन्हें सेहत कामला अता फरमा, उन पे अपना खास फज़ल करम अता फरमा, कुरान का नूर उन पे नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह जो ला इलाज मर्ज में मुब्तला है उन पर रहम फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद फरमा, जो बेरोजगार हैं साहिब रोजगार फरमा, जिनका रोजगार है अल्लाह उनके रिस्क में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने के मकरो फरेब से बचा। ऐ अल्लाह अशरा रहमत आज ख़त्म हो रहा है, हम अशरा मग़फ़िरत में दाखिल हो रहे हैं। ऐ अल्लाह ये अशरा हम सब के लिए बाइज़ खैर बना, हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। हमारे अलावा हमारे मरहूमीन ऐ अल्लाह हमारे मरहूमीन पे अपना खास फज़ल करम अता फरमा। ऐ अल्लाह उन सबको जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा, उनकी कबूल पे अपना खास फज़ल करम अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा, हम सबको कब्र के अज़ाब से बचा, महशर की रुसवाई से बचा, जहन्नुम के अज़ाब से बचा। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।